स्टूडेंट्स पहले हम लोगों ने बात की बेसिक फोर्सेस इन नेचर की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किन फोर्सेस से मिलकर बनी हैं और जुड़ी हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो किस मटेरियल से बना है और उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो एलिमेंट्री पार्टिकल या फिर जो भी हमारे पास बेसिक पार्टिकल है उसका क्या है। और हम लोगों को जो तमाम मैटर है स्टूडेंट्स, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को स्टडी करना लाजमी है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर स्टूडेंट्स, जो वर्ड एटम है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको ग्रीक में कहा जाता है एटमस, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। स्टूडेंट्स एक टाइम के अंदर जो एटम था उसके बारे में सोचा जाता था कि ये एक इनडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट है मैटर का, यानी कि जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक ही एलिमेंट्री पार्टिकल है। और उसके बाद जब फर्दर इसके अंदर स्टूडेंट्स रिसर्च हुई तो उन्होंने देखा कि एटम के अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो भी पाए जाते हैं। डिस्कवरर्स इन अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी रिवेल किया उन्होंने कि एटम जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है या मिल के बनाया गया है एलिमेंट्री फर्दर पार्टिकल से, जो कि है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। सिंस 1960 तक जो फिजिक्स थे उन्होंने ये रिसर्च की कि जो लार्ज नंबर और वैरायटी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर किए जा सकते हैं। सिंस लास्ट 2 डिकेड्स की बात करें तो फिजिसिस्ट्स ने बहुत ही ट्रिमेंडस और एडवांस रिसर्च करने के बाद जो नॉलेज प्रोवाइड की है उसमें एक हिस्सा है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का। इसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज करवाया तमाम पार्टिकल्स के साथ with exception of electrons, photons and a few related particles are made of smaller particles called quark. Students, इस रिसर्च के अंदर जो पिछले 2 डिकेड से चल रही है हमें मुतारिफ कराया जाता है कुछ पार्टिकल्स से जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं और इनके जो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं क्वार्क्स का। स्टूडेंट्स क्वार्क्स क्या चीज़ होते हैं, आइए देखते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल आर ट्रूली नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सबसे पहले ये बात सोची जाती थी कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यही एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इनके बाद फर्दर कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। लेकिन फर्दर रिसर्च ने ये प्रोवाइड किया, ये प्रूव किया कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो फर्दर पार्टिकल्स हैं एक्सेप्ट प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, जो कि टाइटली बाउंड क्वार्क्स की वजह से मशहूर हैं। स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बेस के ऊपर जो क्वार्क्स हैं उनकी कुछ क्लासिफिकेशन की जाती है। उस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक हेड्रॉन्स और दूसरी लैप्टॉन्स। स्टूडेंट्स ये हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बाद एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब हेड्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे पार्टिकल्स जो कि इंटरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जिनको हम लोग नाम देते हैं हेड्रॉन्स का। स्टूडेंट्स 2 क्लास के हेड्रॉन्स पाए जाते हैं जिनमें हमारे पास एक आते हैं मीजॉन्स और दूसरे बेरियॉन्स। स्टूडेंट्स मीजॉन्स जो है हमारे पास उनका कुछ मैस होता है जिसका मैस किसके इक्वल होगा, बिटवीन द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन या मैस ऑफ प्रोटॉन। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ प्रोटॉन अगर मेजर किया जाए तो उसके बीच में कुछ जो मैस होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है किसके, मैस के मीजॉन से। स्टूडेंट्स जितने भी मीजॉन्स होते हैं वो किस वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि वो डिके हो सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, पॉजिट्रॉन्स के अंदर, न्यूट्रॉन्स के अंदर और फोटॉन्स के अंदर। ये कैटेगरी है मीजॉन्स पार्टिकल्स की। द पायन इज द लाइटेस्ट ऑफ नॉन मीजॉन्स। पायन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है किस कैटेगरी का, मेजॉन कैटेगरी का। उसके बाद हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स में दूसरा नाम है स्टूडेंट्स वो है बेरियॉन्स का, जो कि सेकंड क्लास हेड्रॉन्स कहलाते हैं और इसका मैस इक्वल होता है या फिर ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मैस से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है स्टूडेंट्स वो इंक्लूड किए जाते हैं बेरियॉन की फैमिली के अंदर। स्टूडेंट्स अगर हम लोग कंपैरिजन करें दूसरे पार्टिकल्स के साथ एक्सेप्ट प्रोटॉन, जितने भी बेरियॉन्स होते हैं जब वो डिके होना शुरू होते हैं स्टूडेंट्स तो वो अपने एंड प्रोडक्ट के अंदर जो है वो प्रोटॉन की शक्ल में हमारे पास जाहिर होते हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स लेप्टॉन्स की, तो लेप्टॉन्स ऐसा ग्रुप है पार्टिकल्स का जो पार्टिसिपेट करते हैं वीक इंटरेक्शंस के अंदर। जैसे कि हम लोगों ने बात की कि हमारी नेचर के अंदर वीक फोर्सेस भी मौजूद होते हैं, तो वीक फोर्सेस को यूज करते हुए स्टूडेंट्स वहां पर जो पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं वो होते हैं लेप्टॉन्स। इन ग्रुप के अंदर लेप्टॉन्स के अंदर स्टूडेंट्स
नाम आते हैं कुछ पार्टिकल्स के, वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोस, जो तमाम के तमाम लेस मैसिव हैं एज कंपेयर टू लाइटेस्ट हेड्रॉन। यानी कि हेड्रॉन जो लाइटेस्ट से लाइटेस्ट हेड्रॉन है उससे भी इनका जो वेट होता है या मास होता है वो कम होता है। सिंस लेप्टॉन हैज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर, लेप्टॉन का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो ऐसे अपीयर होते हैं जैसा कि एक ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर ओनली 6 लेप्टॉन्स। साइंटिस्ट ने कहा कि हमारी जो नेचर है उसके अंदर 6 किस्म के लेप्टॉन्स मौजूद हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जिसमें हम लोगों ने बात की क्वार्क्स की, तो अब चलकर देखते हैं कि क्वार्क्स क्या हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं किसी एटम के अंदर। अकॉर्डिंग टू क्वार्क थ्योरी, जो कि इनिशिएट कराएगी एम गैलमैन ने और जी ज़्वेग ने, उन्होंने कहा कि जो क्वार्क्स हैं स्टूडेंट्स यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, मैटर का। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर होने के साथ साथ ये बिल्डिंग ब्लॉक है जिनकी वजह से बनते हैं क्या, मीजॉन्स और बेरियॉन्स। स्टूडेंट्स क्वार्क मॉडल को डिफाइन किया जाता है कुछ एजम्पशंस के ऊपर। आइए वो एजम्पशंस पढ़ते हैं क्या है। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। नंबर 1 अप क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क, 3 स्ट्रेंज क्वार्क और 4th चार्म क्वार्क। स्टूडेंट्स और इसके अलावा जो बॉटम और टॉप क्वार्क हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसके, क्वार्क मॉडल के, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है U, D, S, C, B and T से। स्टूडेंट्स दूसरी जो एजम्पशन है क्वार्क्स के अकॉर्डिंगली वो क्या है कि हर टाइप का जो क्वार्क होता है उसका एक एंटी क्वार्क लाजमी मौजूद होता है। स्टूडेंट्स जो थर्ड एजम्पशन है उसमें बताया जाता है कि जब 3 क्वार्क्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसकी वजह से जो पार्टिकल फॉर्मेशन में आता है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स इसी तरह अगर एंटी क्वार्क्स भी कंबाइन हो 3 के पेयर में तो क्या होता है, जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं एंटी प्रोटॉन या एंटी न्यूट्रॉन। फोर्थ एजम्पशन है हमारे पास जिसमें बताया जाता है कि जो मीजॉन है स्टूडेंट्स वो कंसिस्ट करता है क्वार्क के ऊपर और एक एंटी क्वार्क के ऊपर। स्टूडेंट्स क्वार्क्स के लिए जो नेक्स्ट एजम्पशन है उसमें बताया जाता है कि अगर हम लोग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, जो अप क्वार्क है, चार्म क्वार्क है और टॉप क्वार्क है, इनके अंदर जो चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं +2/3 ई की फॉर्म में। चार्जेस ऑन अप चार्म एंड टॉप क्वार्क्स आर +2/3 ई। और जो अदर 3 क्वार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1/3 ई। स्टूडेंट्स जो एंटी क्वार्क होते हैं वो कैरी करते हैं इक्वल और ऑपोजिट चार्ज एज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्वार्क्स। यानी कि एंटी क्वार्क के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो क्वार्क के अंदर भी मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स जो सिंबल है एंटी क्वार्क का वो सेम रहता है एज कंपेयर टू क्वार्क्स, लेकिन उनके ऊपर हम लोग एक छोटी सी बार डाल देते हैं ताकि हम लोग उनको पहचान सके कि ये एंटी क्वार्क्स हैं। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग एक अजम्पशन करें या फिर अगर इस बात को प्रूव करना चाहें तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटॉन है वो किससे मिलकर बनता है, 2 अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स से। और इसके साथ साथ जो न्यूट्रॉन होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो कंसिस्ट करता है एक अप क्वार्क के ऊपर और एक डाउन क्वार्क के ऊपर। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं एक्सेप्ट प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट्स इन तमाम पार्टिकल्स को स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको हम लोग अगर फर्दर स्टडी करते जाएं तो इनकी जो ब्रांचेस या कैटेगरीज इतनी ज़्यादा हैं कि हमें बहुत ही टाइम लगता है इनको पढ़ने में या स्टडी करने में थॉरली। सो स्टूडेंट्स ये है आपके पास कॉन्सेप्चुअल स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 12, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के जो रेडिएशंस हैं हमारे पास उनको पढ़ा, डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स को पढ़ा, और हम लोगों ने देखा कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो किन किन चीज़ों पर बेस करती है। थैंक यू।